आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को धनतेरस की पौराणिक कथाएं सुनाने जा रही हूँ। इन तीनों कथाओं का ही अलग अलग रूप से विशेष महत्व है। धनतेरस का त्योहार दिवाली आने की सूचना देता है और यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस के जरिए शाम के समय यानी कि प्रदोष के समय धनतेरस की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान धन्वंतरी वैद्य समुद्र मंथन के समय जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए उन धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा भगवान धन्वंतरी को देवताओं की पूजा करने से आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है। धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है और संसार में चिकित्सक विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु का अवतार धारण हुआ था। आइए सुनते हैं धनतेरस की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं मृत्युलोक में जाकर आ रहा हूँ। तो लक्ष्मी माता ने यह सुनकर कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, जो बात मैं कहूंगा उसे तुम मानोगे तो ही मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेकर भूमंडल पर आ गए। कुछ देर तक एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं यहाँ ना आऊं तुम यहीं पर रुकना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उत्तर दिशा की तरफ मत जाना। ऐसा कहकर विष्णु भगवान तो चले गए। लक्ष्मी माता वहीं पर खड़ी थी। तभी उन्हें फूलों की भीनी भीनी खुशबू आने लगी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो उत्तर दिशा की ओर चली गई। वहां जाकर एक सुंदर सा बगीचा था, उसमें से एक सुंदर फूल तोड़कर वापस उसी जगह पर आ गई। तो वहां पर देखा कि विष्णु भगवान तो पहले से आए हुए बैठे हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। तो लक्ष्मी माता बहुत ही खुशी खुशी उन्हें वह फूल देने लगी और कहने लगी कि देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई। लेकिन माता ने जैसे ही विष्णु जी की आंखों में देखा तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तो ये देखते ही लक्ष्मी माता को अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन क्या हो सकता था, माता रानी ने तो गलती कर ही दी थी। फिर भी वे विष्णु भगवान से माफी मांगने लगी। तो विष्णु भगवान ने कहा कि जो आपने गलती की है उसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। इसलिए तो मैंने आपको मना किया था कि मैं आपको लेकर पृथ्वी लोक पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरा कहना नहीं मान सकती। और अब तुमने यह चोरी की है। चोरी करना अपराध है, बहुत बुरी बात है। तुम्हें इस अपराध की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो लक्ष्मी माता ने हाथ जोड़कर कहा कि स्वामी आप बताओ मुझे क्या करना होगा। जैसा आप कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे कहकर लक्ष्मी माता बिल्कुल मायूस हो गई। तो विष्णु भगवान बोले कि जिस बगीचे से तुमने फूल तोड़ा है उसके मालिक के घर तुम्हें 12 साल तक नौकरी करनी होगी। उनके घर का सारा काम करना होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें वहीं पर छोड़कर क्षीर सागर में चली गई। तब लक्ष्मी जी एक गरीब महिला का रूप धारण करके उस किसान के घर रहने चली गई। तो इस किसान का नाम था माधव। उसके 4-5 बच्चे थे, एक पत्नी थी। वे बहुत ही गरीब था। तो लक्ष्मी माता वहां जाकर हाथ जोड़कर बोली कि भैया मुझे नौकरी पर रख लो, मेरे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं, इसलिए मुझे थोड़ी सी जगह रहने के लिए भी दे देना। तो वे बोला कि बहन मैं बहुत गरीब हूँ। कुछ देर सोचने के बाद में वह बोला कि चलो बहन कोई बात, जैसे हम रह रहे हैं वैसे तुम भी रह लेना। मैं ये सोच लूंगा कि मेरी 4 की बजाय 5 बेटियां, आज से तुम भी मेरी बेटी हुई। माधव की बात सुनकर लक्ष्मी माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उनके घर पर रहने लगी। जिस दिन से लक्ष्मी माता उनके घर गई थी उस दिन से तो उनके हालात ही बदल गए थे। पहले दिन ही फूलों की इतनी ज्यादा बिक्री हुई कि शाम को आते समय माधव एक सुंदर सी गाय खरीद कर ले आया। फिर सबने मिलकर खाना खाया और सो गए। दूसरे दिन सुबह लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम ऐसा करो, पहले स्नान करके आओ, फिर मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, उसके बाद में चाय बनाना और फिर रसोई बनाना। तो वे भोली भाली बेचारी बोली कि इसको करने से क्या होगा। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि जो तुम मांगोगी वही तुम्हें मिलेगा। तो माधव की पत्नी अब से रोजाना सुबह जल्दी उठती, पहले स्नान करती, फिर लक्ष्मी माता का पूजन करती और बाद में ही घर के अन्य काम करती। पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी की कृपा से माधव का घर अन्न धन से भर गया। इस तरह लक्ष्मी माता ने माधव को धन धान्य से पूर्ण कर दिया और माधव के घर 12 वर्ष बड़े आनंद से काट लिए। 12 वर्ष के बाद में जैसे ही लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई और विष्णु जी उन्हें लेने के लिए आए तो माधव ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया।
तो भगवान ने माधव से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, लेकिन यह तो चंचल है, किसी के यहाँ नहीं ठहरती। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इसे रोक नहीं सकते। इनको तो मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी और तुम्हारे घर पर रुकी हुई थी। अब इसकी सजा समाप्त हो गई है, 12 साल पूरे हो गए, तो इसे मैं लेकर जाऊंगा। तो माधव हठपूर्वक बोला कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को कहीं जाने नहीं दूंगा। तो लक्ष्मी माधव के छुपे प्यार को देखकर कहने लगी कि भैया, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर लेना और रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रख देना, मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय में तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। अगर तुमने पूरी सच्ची श्रद्धा से मेरी पूजा की तो मैं 1 वर्ष भर के लिए तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी और कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, और फिर 1 साल बीतने पर पुनः पूजा करना। इस तरह करके तुम मुझे अपने घर पर रख सकते हो, लेकिन आपको यह मानना होगा कि मैं उस कलश के अंदर ही हूँ, कहीं नहीं गई, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी माता दीपक के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया तो उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। यही वजह है कि हर वर्ष तेरस के दिन धन्वंतरी भगवान गणेश जी भगवान के साथ साथ लक्ष्मी माता की पूजा भी की जाती। हे लक्ष्मी माता, जैसा आपने माधव को दिया वैसा सबको देना, सबके घर अन्न धन से भर देना। धनतेरस के दिन यमदीप जलाने की भी परंपरा है, इसलिए इस दिन यमदीप की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते रहना और साथ में कमेंट भी करना। एक बार यमराज ने अपने यमदूतों से पूछा कि जब तुम प्राणियों के प्राण हरने जाते हो तो तुम्हें किसी पर दया आती है क्या? तो यमदूतों ने कुछ देर सोचकर कहा कि नहीं महाराज, उस वक्त तो हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, हमें किसी पर दया कैसे आ सकती है? तो यमराज ने फिर पूछा कि संकोच मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्राण हरते समय कभी तुम्हारा दिल पसीजा है क्या? मुझे बेहिचक होकर कहो। तो यमदूतों ने कहा कि सचमुच एक घटना हमारी जिंदगी में ऐसी हुई थी कि हमारा हृदय पसीज गया था। उसी घटना के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। यह कहकर यमदूतों ने यमराज को बताना शुरू किया कि एक समय की बात है कि एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया हुआ था। जंगल में वह अपने साथियों से बिछड़ गया और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहाँ एक शासक हेमा था। उसने राजा हंस का बहुत ही आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया था कि बालक विवाह के 4 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो राजा हंस ने आज्ञा दी कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए, और यह भी ध्यान रखना कि वहाँ कभी भी कोई भी स्त्री की परछाई भी वहाँ पर नहीं पहुँचना चाहिए। किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। वह बालक पलने और बढ़ने लगा और समय के साथ सुंदर नौजवान बन गया। संयोग से राजा हंस की पुत्री यमुना के तट पर चली गई। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे पर वे मोहित हो गए और उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के चौथे दिन राजकुमार की मृत्यु हो गई। तो उस विवाहिता ने जब अपने पति को मरा हुआ देखा तो बुरी तरह से करुणा विलाप करने लगी। उसी समय उसका करुणा विलाप सुनकर मैं कांप गया था, क्योंकि हमने ऐसी सुंदर जोड़ी कभी भी नहीं देखी थी। उन दोनों का इस तरह से वियोग करना हमें बहुत ही दुख दे रहा था, क्योंकि उन दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर थी कि वे कामदेव तथा रति से कम नहीं थे। जब हमने उस युवक के प्राण लिए थे तो उस समय हमारी आंखों में आंसू बह चले थे। लाख कोशिश के बाद भी हमारे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो यमदूतों की सारी बात सुनकर यमराज ने गर्वित होकर कहा कि क्या करें, विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय काम करना पड़ता है। तो यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई विधान बताओ जिसको करने से अकाल मृत्यु का भय ना रहे। तो यमदूतों के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने के लिए उपाय इस प्रकार से बताया था कि विधि पूर्वक धनतेरस का पूजन व दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। जिस जिस घर में यह पूजन होता है वह घर अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा के साथ साथ दीपदान की भी प्रथा का प्रचलन हुआ। लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि घर के बाहर जो हम यमदीप जलाते हैं तो ध्यान रखें कि उस समय हमारे घर का कोई भी सदस्य बाहर गया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर किसी काम से हमारे घर का कोई सदस्य बाहर गया है तो दीपक नहीं जलाना चाहिए।
धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और धनवंतरी भगवान के अलावा कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है। और उन्हीं कुबेर देवता की कथा के अनुसार भगवान कुबेर पूर्व जन्म में एक गुणानिधि नाम के गरीब ब्राह्मण थे। बचपन में उन्होंने अपने पिता से धर्मशास्त्र की शिक्षा ली थी, लेकिन गलत संगत में आने के कारण उन्हें जुआ खेलने और चोरी की लत लग गई। गुणनिधि की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और घर से निकल जाने के बाद उनकी हालत दयनीय हो गई और वे लोगों के घर जाकर भोजन मांग मांग कर खाने लगे। एक दिन गुणानिधि भोजन की तलाश में गांव-गांव भटक रहे थे, लेकिन उस दिन किसी ने भी उन्हें भोजन नहीं दिया। इसके बाद गुणानिधि भूख और प्यास से परेशान हो गए और भटकते भटकते जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में उन्हें कुछ ब्राह्मण भोग की सामग्री लेकर जाते हुए दिखाई दिए। भोग की सामग्री को देखकर गुणानिधि की भूख और भी ज्यादा बढ़ गई और वे खाने के लालच में ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिए। ब्राह्मणों का पीछा करते करते गुणानिधि एक विशाल शिवालय जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण भगवान की पूजा कर रहे हैं और फिर भगवान को भोग अर्पित कर भजन कीर्तन में मग्न हो गए हैं। तो गुणानिधि शिवालय में भोजन चुराने की ताक में बैठे हुए थे। उन्हें भोजन चुराने का मौका रात में तब मिला जब भजन कीर्तन समाप्त करके सारे ब्राह्मण सो गए थे। तब गुणानिधि दबे पांव भगवान शिव की प्रतिमा के पास जा पहुंचे, लेकिन वहां इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उन्होंने एक दीपक जलाया, लेकिन दीपक हवा के कारण बुझ गया। वे बार बार जलाते रहे और वे दीपक हवा की वजह से बुझता रहा। कई बार कोशिश करने के बाद में जब दीपक जल गया तो उन्होंने फटाफट भगवान के आगे से भोग उठाया और सोचा कि जल्दी से यहाँ से चल पड़ो, कोई मुझे यहाँ पर देख ना ले। तो भागते समय एक ब्राह्मण ने उसे देख लिया और चोर चोर कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। गुणानिधि वहां से जान बचाकर भाग निकले, लेकिन वे नगर के रक्षकों का निशाना बन गए। भोजन चुराकर भागते समय गुणानिधि की मौत हो गई, लेकिन अनजाने में उनसे महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो गया था, जिसके कारण वह उस व्रत के शुभ फल के हकदार बन गए थे। अनजाने में महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो जाने की वजह से गुणानिधि अगले जन्म में कलिंग देश के राजा बने। अपने इस जन्म में गुणानिधि भगवान शिव के परम भक्त हुए थे। वे सदैव भगवान शिव की भक्ति में खोए रहते थे। उनकी इस कठिन तपस्या और भक्ति को देखकर भगवान शिव उन पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। ये शिव की ही माया थी, जिसके कारण एक गरीब ब्राह्मण धन के देवता कुबेर कहलाए और संसार में पूजनीय बन गए। यही कारण है कि धनतेरस के दिन कुबेर देवता की पूजा की जाती है। और जो व्यक्ति कुबेर देवता को घर में रख करके सच्चे मन से पूजा करता है, उनके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं। तो आज की कथा आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।